दूषित शिक्षा को और उन्होंने ध्यान न दिया। जो उनकी जो दूषित शिक्षा थी गुरु जी की, उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। गुरु जी जब देखा कि उनके सभी विद्यार्थियों ने बुद्धि एकमात्र भगवान में स्थिर हो रही है, तब वे बहुत घबराए और तुरंत हिरण्यकश्यप के पास जाकर निवेदन किया कि अपने पुत्र को समझाओ, अपने पुत्र को समझाओ। मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले प्रहलाद जी बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर चुपचाप हिरण्यकश्यप के सामने खड़े थे और तिरस्कार के सर्वथा अयोग्य थे, परंतु हिरण्यकश्यप स्वभाव से ही क्रूर था। पर पैर की चोट खाए हुए सांप की तरह फुफुराते हुए और उनकी और पाप भरी टेढ़ी नजर से देखा और कठोर वाणी को डांटते हुए बोला, मूर्ख तू बड़ा उद्दंड है, तो पिता की आज्ञा नहीं मानता। अब हमारे कुल के और बालकों को भी छोड़ना चाहता है, और जो हमारे कुल में बालक हैं उनको भी तू विमुख कर रहा है। प्रहलाद जी ने कहा, दैत्यराज, ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब छोटे मोटे चर अचर जीव भगवान ने ही अपने वश में कर रखे हैं। न केवल मेरे आपके बल की संसार के समस्त बलवान के बल को भी केवल वही है। वे पराक्रमी सर्वशक्तिमान प्रभु काल के तथा समस्त प्राणियों के इंद्रिय बल, मनोबल, देह बल, धैर्य सब उन्हीं के बल में। हिरण्यकश्यप ने कहा, मंद बुद्धि, तेरे बहकाने से भी अब बहकाने की भी अब हद हो गई। यह बात स्पष्ट है कि तू मरना चाहता है। और उसने मारने के कई प्रयत्न किए। समस्त शक्ति और तेज के आश्रय भगवान के संबंध में ऐसी घटना कोई आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में उन्होंने अपने तेज से प्रलय के नियमभूत तमोगुण रूपी घोर अंधकार को भी पी लिया था। अर्थात समुद्र मंथन में हलाल निकला, भगवान शिव ने अपने कंठ में रोक लिया। उसको ले जाकर के सब लोगों ने कहा कि प्रभु अब क्या करें, हम डर गए। ऋषियों ने कहा, पुरुषोत्तम, आप तपस्या के द्वारा अपने लीन हुए जगत की फिर से रचना की थी, फिर कृपा करके उसी आत्म तेज स्वरूप श्रेष्ठ तपस्या का उपदेश आपने हमारे लिए भी किया था। इस दैत्य ने उसी तपस्या का उच्छेदन कर लिया है। शरणागत उसकी तपस्या की रक्षा के लिए अवतार धारण करके हमारे लिए फिर से उसी उपदेश का अनुमोदन करो। जब हाथ जोड़कर प्रहलाद खड़ा हो गया कि भगवान अब आप ध्यान रखना मेरा, ये तो मुझे यहाँ पर भी मारने की कोशिश कर लिया है, तो खंबा गर्म किया, उसका बांध दिया और बोले, बता तेरे भगवान कहाँ हैं। जैसे ही उन्होंने बोला कि इस खंबे में है, तो उसने अपने गदा से खंबे में प्रहार किया और भगवान नरसिंह जी का अवतार हो गया। बोलो नरसिंह भगवान। बिना कश्यप को गोद में बिठा करके, न घर में न बाहर, डहरी पे बिठा करके, न अस्त्र से मारा न शस्त्र मारा, अपने नाखूनों से उसका हृदय चीर दिया और वहां पर हिरण्यकश्यप का प्राण अंत हो गया। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। नरसिंह भगवान की प्रहलाद जी ने स्तुति की, अर्थात श्री हरि का जाप करते थे प्रहलाद जी, और प्रहलाद जी के भगवान बुलाने पर ऐसे भगवान आए जैसे भक्त की, और हर प्रकार से प्रहलाद जी की रक्षा के पश्चात श्री नरसिंह भगवान ने उस हिरण्यकश्यप को प्राण अंत कर दिया। नरसिंह भगवान ने कहा, प्रहलाद, तुम्हारे जैसे एकांत प्रेमी इस लोक अथवा परलोक की किसी भी वस्तुओं के लिए कोई कामना नहीं करते हैं, फिर भी अधिक नहीं, केवल एक मनवंतर तक मेरी प्रसन्नता के लिए तुम इस लोक में दैत्याधिपतियों के समस्त भोग स्वीकार कर लो। प्रहलाद ने कितने समय तक राज्य किया दैत्यों के ऊपर। समस्त प्राणियों के हृदय में यज्ञों के भोक्ता ईश्वर के रूप में ही विराजमान है।
तुम अपने हृदय में मुझे देखते रहना और मेरी लीला कथाएं और जो तुम्हें अत्यंत प्रिय है सुनते रहना। समस्त कर्मों के द्वारा मेरी आराधना करना और इसी प्रकार अपने प्रारब्ध कर्म का क्षय कर देना। अर्थात उनके जो कुछ प्रारब्ध में अगर कुछ होगा भी तो वो समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा अपनी मन के अंदर, आत्मा के अंदर सिर्फ मेरा ही, आप मेरे ऊपर ही मेरा ही ध्यान करना और मेरा ही भजन करना, आप अधिपति बने रहोगे। तुम्हारे द्वारा की हुई मेरी इस स्तुति को जो मनुष्य कीर्तन करेगा और साथ ही मेरा और तुम्हारा रमण स्मरण करेगा वह समय पर कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं कि जब मेरा स्मरण आएगा और मेरे साथ तुम्हारा भी स्मरण करेंगे तो उसी समय वह मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात वो काल के बंधन में नहीं बंधेगा। नरसिंह भगवान ने कहा निष्पाप प्रहलाद तुम्हारे पिता स्वयं पवित्र होकर तर गए, अर्थात भगवान के हाथों से उनकी मृत्यु हुई तो उनका मोक्ष हो गया। क्योंकि जब शौनकादि ऋषियों ने उनको श्राप दिया था उस समय उन्होंने हाथ जोड़ करके विनती की थी कि आपका श्राप तो स्वीकार है प्रभु, पर मोक्ष का साधन भी तो कुछ बताओ। तो उन्होंने कहा था कि भगवान विष्णु के हाथ से ही तुम्हारा मोक्ष होगा। भगवान राम ने रावण को मारा, कंस को भगवान कृष्ण ने मारा, 12 को भगवान 12 जाकर के जो हिरणाक्ष था जल में जाकर के उनको मारा। अर्थात ये द्वारपाल थे जय विजय, इनके 3 जन्म राक्षस के हुए। ब्रह्मा जी ने के आराध्य देव सर्व अंतर्यामी जीवों के जीवनदाता और मेरे भी पिता यह पापी दैत्य लोगों को बहुत ही सता रहा था। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आपने इसे मार डाला। सब लोग प्रसन्न हो गए, ताली बजाने लगे, फूलों की वर्षा करने लगे। नरसिंह भगवान बोले ब्रह्मा जी आप दैत्य को ऐसा वर न दिया करें जो स्वभाव से ही क्रूर है। उनको दिया हुआ वर तो ऐसे वैसा ही है जैसा सांपों को दूध पिलाना। ब्रह्मा जी से भगवान विष्णु ने कहा कि वर भी दो तो संभल के देना। भगवान शिव से नहीं बोला था, उन्होंने भी दे दिया था कंकन। कुछ भी वर दियो, भगवान से जो मांगो वो दे देते हैं। नारद जी कहते हैं हे युधिष्ठिर, नरसिंह भगवान इतना कहकर और ब्रह्मा जी के द्वारा की हुई पूजा को स्वीकार करके अंतर ध्यान हो गए, समस्त प्राणियों के लिए अदृश्य हो गए। इसके बाद प्रहलाद जी ने भगवत स्वरूप ब्रह्मा शंकर की तथा प्रजापतियों और देवताओं की पूजन करके उन्हें माथा टेक कर प्रणाम किया। तब शुक्राचार्य आदि मुनियों के साथ ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को समस्त दानव और दैत्यों का अधिपति बना दिया। वह राज्य करने लगे। प्रहलाद जी, युधिष्ठिर तुमने मुझसे पूछा कि भगवान से देश करने वाले शिशुपाल आदि को उनके स्वरूप की प्राप्ति कैसे हुई, उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। ब्राह्मण देव परमात्मा श्री कृष्ण का यह परम पवित्र अवतार चरित्र, इसमें हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप इन दोनों दैत्यों के वध का वर्णन, इस प्रसंग में भगवान के परम भक्त प्रहलाद का चरित्र, ज्ञान वैराग्य एवं संसार सृष्टि स्थिति प्रलय, स्वामी श्री हरि का यथार्थ स्वरूप तथा दिव्य गुण एवं लीलाओं का वर्णन जो सुनता है वह निष्पाप हो जाता है। युधिष्ठिर, इस मनुष्य लोक में तुम लोगों के भाग्य अत्यंत प्रशंसनीय है। यहाँ पर आने मृत्युलोक में आने के लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि यहाँ पर श्रीमद् भागवत की महापुराण कथा होती है जो साक्षात भगवान कृष्ण है। यहाँ देवता तरसते हैं आने के लिए। देवता अमृत कलश लेकर के आ गए थे और सुखदेव जी महाराज से कहा कि प्रभु ये इनको हमारे डायरेक्ट स्वर्ग पहुँचा देते परीक्षित को, आप हमको कथा श्रवण करवा दो। हमारे यहाँ नेवे शरण तीर्थ में मैंने बताया, नेवे शरण में तीर्थ में 28,000 शौनकादि ऋषियों ने कई बार हमारे लिए, उन्होंने कहा वेद विद्या रहित थे मनुष्य, न वेद जानते न विद्या जानते, कुछ भी नहीं मालूम इनको।
अब इनका उद्धार कैसे होगा? आज सनातन धर्म की जय जयकार होना चाहिए जो नहीं हो रही। जो जिस प्रकार से आज से 30 साल पहले होती थी, लोगों में श्रद्धा थी, वो आज श्रद्धा नहीं रही। ऐसे ऐसे स्कूल में पढ़ाना है, या पढ़ाई तो होती है लेकिन जो पढ़ाना चाहिए वो नहीं पढ़ा रहे। पहले स्कूल में रामायण पढ़ाते थे, गीता पढ़ाते थे, हर शनिवार को रामायण होती थी, और हमारे सारे संस्कार का सत्यानाश कर दिया और हम फिर भी चुपचाप बैठे। हमारे मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही, और पैसा देते हैं और अच्छा पैसा देते हैं, और उन्हीं स्कूलों में भेजते हैं बच्चों को। चाहे हम मेहनत से कमाए, 2 नंबर का पैसा कमाए, और वहाँ महंगे स्कूल में भेजेंगे जहाँ की न तो उनको तिलक लगान दे न भगवान का नाम ले दे। ऐसे ऐसे स्कूल खोल दिए और ऐसे ऐसे स्कूल में पढ़ा, तब भी हम चुपचाप बैठे हैं। इस सनातन धर्म की क्या जय जयकार करेंगे हम? कुछ समय पश्चात सनातन धर्म लुप्त हो जाएगा अगर यही कंडीशन रही तो। संस्कार नहीं सुधारेंगे तो हम गए। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, नारद जी, मैं दानव किस कार्य से जगदीश्वर रुद्रदेव का यश नष्ट करना चाह रहा था, और भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार उनके यश की रक्षा की, आप कृपा करके मुझे बताइए। नारद जी कहने लगे, एक बार इन्हीं ने भगवान श्री कृष्ण से शक्ति प्राप्त करके देवताओं ने युद्ध में असुरों को जीत लिया। उस समय सब के सब असुर मायावियों के परम गुरु मैं दानव की शरण में गए। शक्तिशाली मायासुर ने सोना चांदी और लोहे के 3 विमान बना दिए। वे विमान क्या थे? 3 पुर ही थे, बड़े बड़े विमान बना दिए। 3 पुर यानी गांव। वे विमान क्या थे? 3 पुर थे। वे इतने विलक्षण थे कि उनका आना जाना जान नहीं पड़ता था। उनमें अपरिमित सामग्रियां भरी हुई थी। युधिष्ठिर दैत्य सेनापतियों के मन में 3 लोगों का लोकपतियों के प्रति भेदभाव तो था। अब उनकी याद करके उन तीनों विमान के द्वारा वे उनके छिपे हुए रह करके सबका नाश करने लगे। तब लोकपालों के साथ सारी प्रजा भगवान शंकर की शरण में गई और उन्होंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, त्रिपुर में रहने वाले असुर हमारा नाश कर रहे हैं, हम आपके हैं, अतः देवादिदेव आप हमारी रक्षा कीजिए। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने कृपापूर्ण शब्दों में कहा, डरो मत। राक्षस लोग वो जो 3 त्रिपुर थे, उन्होंने सोने चांदी और लोहे के जो विमान बनाए थे, उसमें राक्षस बैठे, बस उसमें रह गए राक्षस, बहुत सारे रहे। और उन्होंने देवताओं को सोचना शुरू कर दिया। ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, उनके यज्ञ में भी उनका यज्ञ विध्वंस कर देते हैं, पानी डाल देते, कुछ गलत चीज डाल देते, साधु महात्माओं को भगा देते। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने कृपापूर्ण शब्दों का डरो मत। फिर उन्होंने अपने धनुष पर बाण चला, तीनों पुरों को छोड़ दिए। भगवान शिव ने अपने धनुष से उन तीनों पुर का नष्ट कर दिया। उनके उस बाण से सूर्यमंडल से निकलने वाली किरण के समान अन्य बहुत से बाण निकले। उनमें से मानो आग की लपट निकल रही थी। उनके कारण उन पुरों का दिखना बंद हो गया। उनके स्पर्श से सभी विमान निष्प्राण होकर गिर पड़े। मायावी मैं बहुत ही उपाय जानता था। वह उन दैत्यों को उठा लाया और अपने बनाए हुए अमृत कुएं में डाल दिए। वो जो शुक्राचार्य जी थे ना, वो जिसकी मृत्यु हो जाती थी उसको जीवित कर देते, उनके पास एक कला थी। उस सिद्ध अमृत रस का स्पर्श होते ही असुर का शरीर अत्यंत तेजस्वी और वज्र के समान सुदृढ़ हो गया और बादलों को विदीर्ण करने वाली बिजली की आग की तरह उठ खड़े हुए। अगर वो शुक्राचार्य जी वहां होते ना, कहाँ जब हिरण्याकश्यप को मारा था तो वो जीवित कर देते, क्योंकि उनके पास वो कला। उन्होंने देवासुर संग्राम में बहुत राक्षसों को जीवित किया।
उस सिद्ध अमृत का स्पर्श करते ही असुर का शरीर अत्यंत तेजस्वी और वज्र के समान सुदृढ़ हो गया। वे बादलों के विदीर्ण करने वाली बिजली को आग की तरह उठ खड़े हुए। इन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि महादेव जी तो अपना संकल्प पूरा न होने के कारण उदास हो गए, तब उन असुरों पर विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक युक्ति की। यही भगवान विष्णु और समय गौ बन गए और ब्रह्मा जी बछड़ा बन गए। दोनों ही मध्याह्न के समय उन तीनों पुरों में गए और उस सिद्धर के कुएं में जो सिद्ध था कुआ, उसको सिद्धरस बोलते थे, सिद्धरस के कुएं में जाकर के सारा अमृत पी गए। ब्रह्मा जी और भगवान कृष्ण ने जाकर के वो कुएं का सारे ही अमृत पी गए। ये कथाएं बहुत कम बताते हैं, अपन तो पूरी कथा सुनने की इच्छा रखने वालों को लिए सारी कथा सुनाते हैं, क्योंकि जिसने हमको दक्षिणा दी उसने कहा था कोई गुरु जी हमारा पाठ करना, और पाठ में न भजन होते न कुछ नहीं होता है, उसमें सिर्फ कथा ही होती है, पाठ ही होता है। तो हमको पूरी कथा पढ़ना है। रक्षक दैत्य इन दोनों को देख रहे थे, फिर भी भगवान की माया से वे इतने मोहित हो गए कि उन्होंने इन्हें रोक न सके। जब उपाय जानने वालों में श्रेष्ठ मायासुर को यह बात मालूम हुई तब भगवान की इस लीला का स्मरण करके उसे कोई शोक न हुआ, उसको कोई दुखी नहीं हुआ। वो पी गए तो पी गए, दुख नहीं हुआ। और असुर मनुष्य अथवा कोई भी प्राणी अपने पराय अथवा दोनों के लिए जो प्रारब्ध का विधान है उसे मिटा नहीं सकता। माया भी जो था उसने कह दिया कि यहाँ जो प्रारब्ध का विधान है उसको तो अपन नहीं मिटा सकते। अपन उसमें छेड़छाड़ तो थोड़ी बहुत कर देते हैं, लेकिन उसको हम पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकते। ये बात ध्यान रखना चाहिए। जो मांसाहारी लोग हैं ये ध्यान रखना, कभी खत्म नहीं होता है। जो आपने अगर शरीर में आपके अंदर मांस चला गया वो सारी जिंदगी क्या नरक लोक तक जाएगा तुम्हारे साथ। उन्होंने धर्म से रथ, ज्ञान से साथी, वैराग्य से ध्वजा, ऐश्वर्य से घोड़े, तपस्या से धनुष, विद्या से कवच, क्रिया से बाण और अपनी अनन्य शक्ति से अन्याय वस्तु का निर्माण किया और सामग्री से सज धजकर भगवान शंकर रथ पर सवार हुए एवं धनुष बाण धारण किए। भगवान शंकर ने अभिजीत मुहूर्त में धनुष बाण पर बाण चढ़ाया और तीनों दुर्वध विमानों को भस्म कर दिया। युधिष्ठिर उसी समय स्वर्ग में धुंधुबियां बजने लगी, सैकड़ों विमानों की भीड़ लग गई। देवता ऋषि पुष्पों की वर्षा करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं भगवान में प्रहलाद के साधु जन्म में सम्मोहित पवित्र चरित्र सुनकर थी सत शिरोमणि युधिष्ठिर को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने नारद जी से और पूछा, भगवान अब मैं वर्ण और आश्रमों के सदाचार के साथ मनुष्य के सनातन धर्म का श्रवण करना चाहता हूँ। ये तुम्हारे सब बहुत काम की चीज है। आश्रमों के सदाचार के साथ मनुष्य के सनातन धर्म का श्रवण करना चाहता हूँ, क्योंकि धर्म से ही मनुष्य को ज्ञान, भगवत प्रेम और साक्षात परम पुरुष भगवान की प्राप्ति होती है। धर्म एक सेवा भी धर्म होती है, एक दान भी धर्म होती है, लेकिन धर्म जो है मेहनत से कमाया हुआ धन अगर दान करते हैं तो उसे हम धर्म मानते हैं। और अगर मान लो हमने मेहनत से नहीं कमाया और दान करते हैं तो वो हमारा पुण्य क्षीण करता है, वो भी पुण्य क्षीण करता है। उस दान को हम दान नहीं मानते, शास्त्र दान नहीं मानता है। जो 2 नंबर का पैसा दान करते हैं उसको शास्त्र दान नहीं मानता है। आपने मेहनत से कमाया और दान किया तो उसका पुण्य प्राप्त होता है। दयालु सदाचारी शांत ब्राह्मण धर्म के गुप्त से गुप्त रहस्य को जैसे यथार्थ रूप से जानते हैं, दूसरे लोग वैसा नहीं जानते हैं। ब्राह्मण जो है, मैंने बताया ब्राह्मण को भी किसको दान देना चाहिए, किसको भोजन कराना चाहिए, ये समझ लेना। और भोजन करने के बाद अगर वो गायत्री जाप नहीं करता है तो ऐसे ब्राह्मण को भोजन नहीं करना चाहिए।
जो गायत्री जाप करता है उस ब्राह्मण को भोजन कराओ, और नहीं तो जो त्रिकाल संध्या जो संध्या पूजन नहीं करता उस ब्राह्मण को दान भी नहीं देना चाहिए। युधिष्ठिर धर्म के ये 30 लक्षण शास्त्र में कहे गए हैं। सत्य, दया, तपस्या, शौच, तितिक्षा, उचित 30 प्रकार के धर्म बताए। धर्म के जो लक्षण हैं वो 30 प्रकार के हैं। प्राणियों को अन्न आदि यथायोग विभाजन उनमें और विशेषकरण मनुष्य में अपने आत्मा तथा इष्ट देव का आत्मा और इष्ट देव का भाव, संतों के परम आश्रय भगवान श्री कृष्ण के नाम, गुण, लीला आदि का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, उनकी सेवा, पूजा, नमस्कार, उनके प्रति दास्य, साक्ष्य और आत्मसमर्पण, यह 30 प्रकार का आचरण सभी मनुष्य को परम धर्म। इसके पालन से सर्वात्मा भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और प्राणी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। 30 लक्षण है। 30 में से अपने पास कितने हैं ये बताओ? दया करते हैं, पर विचार करते हैं, सोच करते हैं, संतों को परम आश्रम देते हैं, श्री कृष्ण भगवान का के नाम, गुण, लीला आदि का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, उनकी सेवा, पूजा और नमस्कार, उनके प्रति दास्य, शांति और आत्मसमर्पण। पहले के लोग जो है ना, अगर पड़ोस में भोजन नहीं बना है तो अपने घर से आधा भोजन पड़ोस में दिया करिए। उन्होंने कहा अपने पड़ोस के बच्चे भूखे होंगे, क्योंकि पहले अन्न की भी कमी थी, धन की भी कमी थी, लेकिन सुख शांति बहुत थी। शांति तो इतनी थी, अध्ययन, दान लेना, दान देना और यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये 6 कर्म। अध्ययन, अध्यापन, दान लेना, दान देना और यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये 6 कर्म ब्राह्मण के हैं। क्षत्रियों को दान नहीं लेना चाहिए। प्रजा की रक्षा करने वाले क्षत्रिय का जीवन निर्वाह ब्राह्मण के सिवा और सबसे यथायोग कर, दंड, जुर्माना आदि के द्वारा होता है। वैश्य को सर्वदा ब्राह्मण वंश का अनुयायी रहकर गोरक्षा, कृषि एवं व्यापार के द्वारा अपनी जीविका चलानी चाहिए। शूद्र धर्म का है, प्रजातियों की सेवा, उनकी जीविका का निर्वाह उसका स्वामी करता है। ब्राह्मण के जीवन निर्वाह के साधन 4 प्रकार के हैं: वार्ता, शालीन, यायावर और शिलोक्षण। अर्थात ब्राह्मण को धर्म का प्रचार करना चाहिए। जो ब्राह्मण है उनको धर्म का प्रचार करना चाहिए, भगवान का गुणानुवाद सबको सुनाना चाहिए, खुद को भी भगवान का भजन करना चाहिए और त्रिकाल संध्या करना चाहिए। तो वो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण कहलाने योग्य है। ऋतु, अमृत, मृत्य, प्रसद, सत्यान, इनमें से किसी भी वृत्ति का आश्रय ले, परंतु स्वान वृत्ति का अवलंब कभी न करे। बाजार में पड़े हुए अन्न तथा खेत